अगले दिन एक ने फंसाई बगल में बोतल, बोले मिलती है। तो एक अभी मेरे को भी देना। बिल्कुल वो। और झुंझुनू की धरती पे तो इसलिए भी सुनाना जरूरी है कि यहां से तो बताया है कि कितने शहीद, वाह वाह वाह। मैं इस धरती को प्रणाम करने आया हूं, ये मान के चलना बस आप। चार पंक्तियां जितने शहीद हैं, बस उन्हीं की नजर करके काम मेरा वो वाला नहीं है, लेकिन मैं हास्य व्यंग का कवि हूं, आपको वहां तक पहुंचा के जाऊंगा। लेकिन अपने धर्म की चार पंक्ति पढ़ता हूं कि बेवाएं शहीद का मस्तक बिलखती चूम लेती हैं। मुझे बता देना कि मैं झुंझुनू में पढ़ रहा हूं। बेवाएं शहीद का मस्तक बिलखती चूम लेती हैं, माएं खामोश रहकर उनकी वर्दी चूम लेती हैं, और निर्मल हो जाता है तब नीर गंगा का, जब लहरें उठकर शहीदों की अस्थि चूम लेती है। अद्भुत। प्रणाम करता हूं आपको। फुर्सत निकाल के इतने लोग कवि सम्मेलन में आए, वरना सर महानगरों की हालत बहुत खराब है, किसी के पास फुर्सत नहीं है। पिछले दिनों मुंबई एक कवि सम्मेलन में चला गया। अगले दिन मैंने देखा जुहू बीच पे घूमने गया कि एक महिला एकांत में दहाड़े मार के रो रही। मैं उस महिला के पास गया, सहानुभूति पूर्वक तरीके से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो वो उछल के खड़ी हो गई, आंसू पोंछ लिए। बोले कुछ नहीं भाई साहब, पिछले महीने पति ने मारा। मैंने कहा पिछले महीने मारा और आप आज रो रही हैं? बोले फुर्सत ही नहीं मिली। मैं कहना ये चाहता हूं कि महानगरों में रोने की फुर्सत नहीं है, मगर आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल के आए। मैं आपको प्रणाम करता हूं। वाह गोविंद जी भाई, वाह। प्रणाम करता हूं। हरीश भाई आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको अच्छी बात पे, अच्छी पंक्ति पे ताली बजाना है। देखो ये सलाह है इनकी। हालांकि हमारे एक बड़े कवि हुए ओम व्यास, ओम नाम सुना होगा आपने, एक्सपायर हो गए हुए घटना दुर्घटना में। उन्होंने एक बात हमेशा कही कि हिंदुस्तान की जितनी भी दुर्गति की है वो फोकट के रायचंदों ने की, फोकट के सलाहकारों ने। एक दुकान पे बोर्ड लगा हुआ था, यहां हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। एक फोक के सलाहकार उसके पास पहुंचा, बोला भाई साहब ये ताजा मिठाई कहां मिलती है? बोले यहीं मिलती है। बोले भाई साहब पूरे शहर को मालूम कि यहाँ मिलती है, तो इस बोर्ड में यहाँ लिखने की क्या जरूरत? उस दुकानदार को बात समझ में आ गई, उसने पेंटर को बुलवाया और यहाँ पुतवा दिया। अब रह गया हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। दूसरे दिन जो दूसरा रायचंद आया, बोले भाई साहब कभी कभार बासी भी बेचते हो क्या? बोले नहीं। बोले फिर हमेशा लिखने का क्या मतलब? ये बढ़िया बढ़िया गोविंद जी। दूसरे रायचंद की बात समझ में आई उस आदमी को, उसने फिर पेंटर बुलवाया और हमेशा बतवा दिया। अब रह गया ताजा मिठाई मिलती है। तीसरे दिन जो तीसरा रायचंद आया, बोले भाई साहब दिन भर में रावण को कितनी बार याद करते हो? दुकानदार बोला यार मेरा रावण से क्या लेना देना? बोले फिर भी? बोले देख राम को याद करता हूं तो रावण याद आ जाता है। बोले एग्जैक्टली भाई साहब यही कह रहा हूं, जब हम ताजा पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बासी शब्द स्ट्राइक होता है। बढ़िया बढ़िया। हरीश जी फिर पेंटर आया, अब ताजा पुत गया। अब रह गया मिठाई मिलती है। अगले दिन जो अगला रायचंद आया, उसने निकाला जेब से 500 का नोट। बोले भाई साहब एक लखाने की चप्पल देना। दुकानदार का दिमाग खराब, तेरे को चप्पल जूते की दुकान दिख रही है ये? बोले भाई साहब वही तो कह रहा हूँ, जब चप्पल जूते की नहीं है तो मिठाई लिखने की क्या जरूरत? तालियां सबकी आनी चाहिए यहाँ। भाई साहब मिठाई पूछ गया, अब रह गया मिलती है। अगले दिन एक ने फंसाई बगल में बोतल, बोले मिलती है। तो एक अभी मेरे को भी देना। यकीन जानना साहब, रायचंदों ने राय दे दे के उस दुकानदार का सारा बोर्ड साफ करवा दिया। और अगले दिन जब उसने धूप में बोर्ड सूखने के लिए रखा, तो जो अगला रायचंद आया वो क्या प्यारी बात कह के गया, भाई साहब
इतना अच्छा बोर्ड अपने पास जब खाली पड़ा है तो इस पे लिखवाते क्यों नहीं हो कि यहाँ हमेशा ताजा मिठाई मिलती है।